खाना खाते खाते सैम ने अचानक अपना चम्मच अपने जूते की एड़ी से रगड़ दिया। फिर उसने गार्ड से कहा कि उसका चम्मच गंदा हो गया है और बदलना पड़ेगा। उसने उसे गंदा वाला दे दिया और नया चम्मच ले लिया। पास खड़ा एक साथी जानबूझकर ध्यान भटकाने लगा। किसी को पता नहीं चला कि सैम ने असल में 2 चम्मच ले लिए थे। सेल में वापस आकर सैम ने एक चम्मच को जबरदस्ती तोड़ दिया। उसने नेल कटर खोलकर उसके पार्ट्स अलग कर लिए। एक फाइल से उसने एक सिक्के को घिसकर पाउडर बना दिया। फिर उसने चम्मच के हैंडल और नेल कटर को जोड़ दिया। जॉइंट पर उसने मेटल पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद उसने माचिस की तीलियों का एक गुच्छा जलाया। तेज गर्मी तुरंत पैदा हुई। दोनों मेटल आपस में पके जुड़ गए। एक मजबूत टूल तैयार हो गया। सैम सीधे दीवार पर लग गया। काम की स्पीड तुरंत बढ़ गई, लेकिन उसे पता नहीं चला कि एक गार्ड इसी तरफ आ रहा था और चौकसी कर रहा चार्ली सो गया था। नाजुक पल में बगल वाले सेल के एक कैदी ने गार्ड को आवाज दे दी। सैम ने फौरन रिएक्ट किया। उसने एक डिब्बा वेंट के आगे लगाया और जल्दी से वापस बेड पर चढ़ गया। गार्ड ने एक नजर डाली। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन टूल अब भी फर्श पर पड़ा था। सुरक्षित होने का यकीन होने के बाद सैम ने फिर खुदाई शुरू की। वेंट का छेद और बड़ा हो गया। अंदर की मेटल जाली पूरी तरह दिखने लगी। जैसे ही उसे लगा कि कामयाबी करीब है, उसे समझ आया कि जाली हिल ही नहीं रही। वो 2 मेटल हुक्स से जुड़ी हुई थी। फिलहाल उसे रुकना पड़ा। अगले दिन काम पर जाते वक्त सैम ने रात की धूल धीरे धीरे जेब से गिरा दी। काम करते हुए उसकी नजर लकड़ी के वेजेस पर पड़ी, जिनके अंदर मेटल था। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक साथी ने उसे चेतावनी दी कि ये बाहर नहीं ले जाए जा सकते, मेटल चेक होता है। सैम ने कहा, कोई बात नहीं। चेक पॉइंट पर डिवाइस सच में बीप करने लगी। सैम शांत रहा। उसने लकड़ी का वेज निकालकर दिखाया। उसने बताया कि ये बस कपड़े टांगने के काम आता है। गार्ड ने वो जब्त कर लिया। सेल में लौटकर सैम ने जूते की एड़ी से आराम से दूसरा लकड़ी का वेज निकाला। उसने उसे जाली के बीच लगाया और जोर से लात मारी। जाली ढीली पड़ गई। थोड़ी ही देर में वो निकल आई। सैम ने अंदर झांक कर देखा। रास्ता सीधे सेल की छत की तरफ जा रहा था। अंदर घुसने के लिए छेद अभी और बड़ा करना था, लेकिन दीवार तोड़ना बहुत साफ नजर आता। पेट्रोल लगातार हो रही थी। तुरंत पकड़ में आ जाता कि तैयारी चल रही है। सैम ने फटे हुए अखबार पानी में भिगो दिए। उन्हें दीवार की धूल के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाया। थोड़ी देर में उसने चौकोर सलाखों जैसी शेप बना ली। फिर उसने एक साथी से पेंट और ब्रश मांगे। कुछ ही स्ट्रोक में एक असली जैसा वेंट कवर तैयार हो गया। इसके बाद उसने पहले से तैयार किया हुआ नकली सिर निकाला। उस पर स्किन कलर पेंट कर दिया। सब कुछ सेट था। सैम रास्ते में घुस गया और नकली वेंट पीछे से बंद कर दिया। पाइप के सहारे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसी वक्त एक गार्ड उसकी सेल की तरफ बढ़ रहा था। बगल वाला पहरेदार घबराहट से कांप गया, लेकिन गार्ड ने देखा और उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। तब तक सैम ऊपर पहुंच चुका था। उसने ऊपर देखा और सन्न रह गया। सिर्फ एक एग्जॉस्ट आउटलेट था। वो लोहे की सलाखों से बंद था और बहुत ऊंचाई पर था। वो वहां तक पहुंच नहीं सकता था। कोई हल सोचने से पहले ही फिर से इंस्पेक्शन शुरू हो गया। गार्ड झुका और अपनी लाठी उठाने लगा। गलती से उसकी नजर सैम के बेड पर पड़ी। बाल कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो हाथ बढ़ाकर छूने ही वाला था